किस चीज़ का जिम्मेदारी है आपके ऊपर? जो पुल बन रहा है सर, वहाँ पर डाइवर्सन का बोर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अभी तो आप हो ना सर, अभी तो आपसे ही पूछेंगे क्योंकि आपको जिम्मेदार व्यक्ति बना करके यहाँ पर भेजा गया है। मैंने वहाँ का ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग किया हुआ है सर जी। तो जहाँ पर जैसे पुल का निर्माण हो रहा है जी, तो रोड को डाइवर्सन किया जाता है सर, लेकिन डाइवर्सन का बोर्ड ना तो जो ठेकेदार या इंजीनियर है उसके द्वारा लगाया गया है, ना तो रेडियम लगाया गया है, ना तो रिबन लगाया गया है। कि प्रायः देखा जाता है सर, जो रोड का स्ट्रक्चर है उसमें जो नाली है वह ऊपर नहीं रहता, नीचे रहता है, जिससे कि जो रोड का पानी है वो नाली में जाता है। लेकिन वहाँ पर यह देखा जा रहा है कि जो नाली है और उसमें पानी जाने के लिए जो होल बनाया गया है वो वर्तमान में जो रोड का निर्माण हो रहा है उससे ऊपर है। पानी पास होने के लिए होल दिया गया है। यह होल देख सकते हैं कि सड़क से लगभग पहले तो भैया नाला बनाना, उस टाइम इतना लापरवाही हुआ, इतना 1 फीट और ऊंचा रहेगा, जो हम लोग बहुत दबाव किए तभी नीचे किया रोड। यहाँ क्या है, ये नाली के लेवल में बनना था सड़क को, पर मिट्टी बेचने के चक्कर में सड़क को ज़्यादा खोद दिया गया। हाँ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश सरकार जी का एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट है राम वनगमन मार्ग, उस राम वनगमन मार्ग का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है और जो ठेकेदार है डीबी प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के तहत किस प्रकार से लापरवाही पूर्वक रोड का निर्माण हो रहा है यह मैं दिखाना चाहूँगा। यह जो रोड है साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो नाला बनाया गया है, इस नाला में जो पानी पास होने के लिए होल दिया गया है, यह होल देख सकते हैं कि सड़क से लगभग यह ऊपर है। अब आप बताइए कि यहाँ के पानी इस रोड में आएगा कि रोड का पानी उसमें जाएगा? गाँव वालों का कहना है कि इससे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नाला ऊपर है और वहाँ से अगर कोई बच्चे नीचे गिरते हैं या फिर आइड साइड में जो दुकान है, कभी अगर कोई व्यक्ति सामान खरीदने के लिए ग्राहक आते हैं तो उसको आने जाने में, अपने गाड़ी रखने में या फिर ऊपर चढ़ने में किस प्रकार से मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, वो यहाँ के कुछ व्यापारी और ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। हम लोग उन लोगों से भी जानना चाहेंगे। और इन लोगों के द्वारा इस प्रकार से भी लापरवाही बरती जाती है कि कहीं पर अगर रोड में ये लोग गिट्टी को डाल देते हैं, मुरुम को डाल देते हैं, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार से रोड को ब्लॉक करने का पोस्टर, या फिर अगर रोड को डाइवर्सन किया जाता है तो रोड को डाइवर्सन करने का भी पोस्टर और रेडियम नहीं लगाया जाता। और यह लोग जो कोई भी यहाँ पर आते हैं, कभी बोलते हैं हम लोग इंजीनियर हैं, कभी बोलते हैं कि हम लोग अधिकारी हैं, और सिर्फ अपना पल्ला झाड़ने का काम करते हैं। मैं यहाँ से साफ तौर पर दिखाना चाहूँगा कि वो जो नाला बनाया गया है उसका जो होल है सड़क से लगभग 1 फीट ऊपर है कि नहीं है भैया? अब आप बताओ कि ये रोड का पानी नाला में जाएगा कि नाला का पानी रोड में आएगा? हम लोगों को पहले बोला गया था नाला से ऊपर बनेगा रोड ऐसे करके। हाँ। और आज बहुत नीचे कर रहा है, बैलेंस उसको दिखाई नहीं दे रहा है उसको, ये जो है। नहीं तो वही बताओ ना भैया, नाला का पानी रोड में आएगा कि यहाँ का पानी उसमें जाएगा? वो तो रोड बस्ती का पानी नाला में है, सड़क में आएगा, रोड में आएगा ना, रोड में आएगा। फिर रोड फिर से बर्बाद होगा, फिर से हमारा टैक्स का पैसा सरकार के पास जाएगा। और इस प्रकार के जो ठेकेदार और इंजीनियर है उन लोगों को फिर से मौका मिलेगा खाने का और अपना जो है पल्ला झाड़ते रहने का। लापरवाही नजर आ रही कि नहीं आ रही आपको? पूरा लापरवाही नजर आ रहा है। तो मना किए हो आप लोग कभी? मना तो किए हैं, पर कोई बोलता है कि ग्रामीण वाले बोलते हैं, वो बोलते हैं, झूठ बोलकर ऐसे निकल जाते हैं ठेकेदार लोग। इसमें ग्रामीण वालों का कोई हाथ नहीं? कोई हाथ नहीं है इसमें सिर्फ जो है पहले से एस्टीमेट बना दिया जाता है, उसके हिसाब से ही काम होता है। पूरा वैसे काम हो रहा है, गाँव वाला का सुन नहीं रहा है। आप व्यापारी हो ना भैया? जी। किस प्रकार से मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा अगर नाला इतना ऊपर होता है तो? पहले तो भैया नाला बनाना, उस टाइम इतना लापरवाही हुआ, इतना 1 फीट और ऊंचा रहेगा, जो हम लोग बहुत दबाव किए तभी नीचे किया रोड को, नाली को। उसके बाद बोलता है नाली से ऊपर रहेगा रोड, और इतना हम लोग के 20-25 दिन वह नाली में खराब हुआ रोड, मतलब व्यापार। उसके बाद रोड में खराब हुआ, इतना खुदाई कर दिया है और बहुत ज्यादा एक्सीडेंट भी हो रहा है। यहाँ क्या है, ये नाली के लेवल में बनना था सड़क को, पर मिट्टी बेचने के चक्कर में सड़क को ज्यादा खोद दिया गया। अब वो उठा नहीं पा रहा है, मिट्टी तो बेच के खा गया। अब ये सड़क गड्ढा हो गया और 3 फीट ऊंचा होगा नाली। सबके घर से अगर सड़क पे सीढ़ी बनाया जाएगा, क्या बताओ? तो आपके गांव वाले लोग तो बोल रहे थे ना कि मिट्टी को गौठान में डाला जाए करके। देखिए, गांव से बाहर ले जाकर बेचा गया है। डाला जाए बोले हैं, तो क्या गलत है क्या वो? नहीं सही है, लेकिन वही मेरा पूछना है कि वहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ना, डाला गया है कि नहीं डाला गया? डाला उतना नहीं गया जितना बोला गया है। हाँ। वो ऐसा नहीं है कि डाला नहीं गया, ऐसा नहीं, डाला गया, लेकिन उतना नहीं डाला गया जितना बेचा गया। 75% मिट्टी बेचा गया है, 25% गांव में डाला गया है। तो अब क्या करोगे अगर फिर से इस रोड का निर्माण वैसे ही किया जाएगा जैसे किया जा रहा है, तब आप लोग? नहीं, अभी तो चक्का जाम करेंगे। अब यहाँ से काम बंद रहेगा, जो होगा देखा जाएगा। बहुत हो गया, बोलते बोलते थक गए हम लोग, और बदनाम करते हैं पंचायत को। सरपंच कम कराया है, ये कम कराया है, मुरुम खोदता है तो सरपंच खोदवा रहा है, जबरदस्ती किसी को बदनाम कर रहा है। वो आज बताएगा ना, सब बताएगा। इंजीनियर हो ना सर? हाँ बताइए। किस चीज़ का जिम्मेदारी है आपके ऊपर?
आपको जो भी बात करनी है हमारे साथ संबंधित अधिकारियों से करिएगा, हम उनको बुलाए हैं, आपको अभी बोले भी हैं कि आ रहे हैं, आप बात कर लो। वो जो पुल बन रहा है सर, वहाँ पर डाइवर्सन का बोर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैंने बोला आप बात कर लो। नहीं आ तो रहे हैं। अभी तो आप हो ना सर, अभी तो आपसे ही पूछेंगे क्योंकि आपको जिम्मेदार व्यक्ति बना करके यहाँ पर भेजा गया है। हम जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं। आ रहे हैं, बात कर लेना आप। तो वहाँ पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बता दीजिए। उसमें रेडियम लगाया जाना चाहिए कि नहीं लगाया जाना चाहिए? क्योंकि 2 दिन पहले यहाँ पर एक व्यक्ति का दुर्घटना भी हो गया था और मौत भी हो गया था ना सर। मौत नहीं हुआ है, बहुत बुरी तरीके से घटना हुआ है उसका, बहुत मुश्किल से बचा है वो पूरा। तो उन सब चीज़ों की जिम्मेदारी कौन लेगा सर? आप ही देख सकते हैं ना सर, वहाँ पर ना तो डाइवर्सन का बोर्ड लगा है, ना तो रिबन लगा है, ना तो रेडियम, कुछ भी नहीं लगा है। तो लोगों को रात में पता कैसे चलेगा? आप देख रहे हो लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है ना, रोड तो वहाँ से डाइवर्ट है, तो क्यों नहीं लगाया जाता? आ रहे हैं, बात कर लेना। नहीं तो आप लापरवाही मानते हैं कि नहीं मानते? आएंगे तब तो हम बात करेंगे हाँ, ही। तो इसीलिए आपको मैंने पहले ही बताया कि आ रहे हैं सर, आप बात कर लीजिए। कितना टाइम में आएंगे? आपको बोला ना आधे घंटे में आ रहे हैं। तो ठीक है, जो भी अभी अधिकारी हैं वो लोग आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा सा जूम करके दिखाए। वहाँ पर जो पुल का निर्माण किया गया है वह पुल अभी चालू नहीं हुआ है, जिसके चलते यह जो रास्ता है वह बंद है। वहाँ पर डाइवर्सन का भी बोर्ड होना चाहिए और चारों तरफ रेडियम लगाया जाना चाहिए, कम से कम रिबन तो लगाया ही जाना चाहिए, लेकिन किसी भी प्रकार से रिबन नहीं लगाया जाता। और शुरू में जब यहाँ पर जो कर्मचारी है उनके द्वारा बोला गया कि जो इंजीनियर है उसको बुलाओ, तो उनके द्वारा साफ रूप में यह कहा गया था स्पष्ट तौर पर कि इंजीनियर आने वाले हैं, और इनके आने के बाद भी यही बोला गया था कि इंजीनियर आ गए हैं। बोला गया था कि नहीं बोला गया? जब बहुत पहले से बोला है, आधा घंटा 1 घंटा हो गया हम लोगों को इंतजार करते करते। और अभी वो क्या बोल रहा है, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, ये नहीं हूँ करके बोल रहा है कि नहीं बोल? वो फोन किया था, बड़े साहब बोला था, बड़े साहब फोन लगा रहा हूँ उसे करके, उसके बाद वो अपने आप को इंजीनियर बतलाता था गांव वालों को। अच्छा, तो इस प्रकार से लापरवाही यहाँ के जो इंजीनियर और ठेकेदार है उसके द्वारा किया जा रहा है। अब धमतरी जिला के जो कलेक्टर है उनका इस मुद्दा को लेकर के क्या कहना है, यह भी आप अवश्य सुनेगा। आप वीडियो में लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। एडीपी प्रोजेक्ट के तहत राम वन गमन मार्ग जो बन रहा है सर, राजीव से है ना, मैंने वहाँ का ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग किया हुआ है सर जी। तो जहाँ पर जैसे पुल का निर्माण हो रहा है तो रोड को डाइवर्सन किया जाता है सर, लेकिन डाइवर्सन का बोर्ड ना तो जो ठेकेदार या इंजीनियर है उसके द्वारा लगाया गया है, ना तो रेडियम लगाया गया है, ना तो रिबन लगाया गया है। बिल्कुल ये गलत है और इससे बड़ी बड़ी हादसा होती है। अभी दुर्ग में भी इस प्रकार के हादसा से हम लोग गुजरे हैं। एडीबी को इस पर सख्त कार्रवाई करने निर्देशित की जाएगी। और दूसरा एक और है सर, साथ ही संबंधित कॉन्ट्रैक्टर पर पेनाल्टी भी अधिरोपित की जाएगी। उसी मुद्दा में एक और है कि प्रायः देखा जाता है सर, जो रोड का स्ट्रक्चर है उसमें जो नाली है वह ऊपर नहीं रहता, नीचे रहता है, जिससे कि जो रोड का पानी है वो नाली में जाता है। लेकिन वहाँ पर यह देखा जा रहा है कि जो नाली है और उसमें पानी जाने के लिए जो होल बनाया गया है वो वर्तमान में जो रोड का निर्माण हो रहा है उससे ऊपर है सर। तो इससे नाली का जो पानी है वो वापस से रोड में आएगा, जिससे कि पूरा ग्रामीण परेशान है सर। इसकी जांच की जाएगी, चूँकि तकनीकी तौर पे इनकी DPR बनी होती है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उद्देश्य तो यही है कि वो वाटर लॉगिंग ना हो, इसलिए वो नाली बनाई जा रही है। आपने बात लाई है तो हम अपने ई के माध्यम से जांच करेंगे। क्योंकि सर जो नाली है उसको सड़क से काफ़ी ज़्यादा हाइट दिया गया है, तो लोगों को भी जैसे कोई दुकान है तो लोगों को भी अब आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो व्यापारी को अगर समस्या हो रहा है, एग्जैक्ट कौन से लोकेशन पे है ये कुंडेल का है सर। ठीक। ओके, थैंक यू। I agree with you. You people always support our administration and many new things and many faultless information get by you. So we are very thankful to you. And आपने ये बात मेरे संज्ञान में लाया तो हम स्वतः इस पर जांच की कार्रवाई करेंगे।